बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिथागोरस थ्योरम 15.1 स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है। इसका तमाम ये जितना स्टेटमेंट है ये पूरे की पूरा क्या है, टू प्रूव है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। आपको ये बता रहे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप किसी को भी ले सकते हैं। हमने ट्राइंगल ABC को लिया है, तो इसमें राइट एंगल है, एक एंगल ज़रूर 90 डिग्री होगा। तो हमने एंगल B किस को लिए, एंगल B को 90 डिग्री लिए। सही है। जब एंगल B 90 है, B का अपोजिट साइड जो है, 90 का अपोजिट साइड जो है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपको बता रहे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, B है। B का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये बाकी दो साइडों के सम की स्क्वायर की इक्वल होगा। तो बाकी दो साइड क्या है, एक C है और एक हमारे पास क्या है, A है। तो इसको हम प्रूव करते। आज यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा है, गिवन आपके स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, आप खुद लिखोगे। क्या लिखोगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, हैविंग राइट एंगल एट पॉइंट B। राइट एंगल किस पॉइंट पे है, B पे है। फिर हमने ये लेबल किया है कि देखिए हमारे पास AB साइड जो है ये स्मॉल c की इक्वल है, BC साइड स्मॉल a की इक्वल है, और AC साइड ये पूरे की पूरा साइड किसकी इक्वल है, ये स्मॉल b की इक्वल है। ये गिवन हुआ। तो आपको अब बता रहे टू प्रूव में, आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अदर टू साइड है। सही है। कंस्ट्रक्शन में ये होगा फ्रॉम B हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ, BD परपेंडिकुलर टू AC। BD हमने AC पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनते हैं, 90 डिग्री। और ये साइड इसको हमने H से रिप्रेजेंट किया, और ये साइड जो है इसको हमने X से रिप्रेजेंट किया। और ये पूरा साइड क्या था, ये पूरा साइड तो B था, अब ये X हुआ। तो ये साइड कितना होगा, ये साइड ये B माइनस एक्स होगा। क्या होगा, ये B माइनस एक्स। इसको आप लिखे लेट BD इज इक्वल टू H एंड CD इज इक्वल टू X, देयरफॉर AD इज इक्वल टू B माइनस एक्स। अब प्रूफ की तरफ आ जाए तो हमारे पास है दो ट्राइंगल। ये हमारा गिवन ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ये एज अ होल गिवन ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल BDA, ये दो ट्राइंगल को एक मरतबा हम एज अ होल ट्राइंगल के साथ इस वाला ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्डिंग्स लेते और फिर इस ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्डिंग्स लेते। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्राइंगल एज अ होल ट्राइंगल क्या है, ABC है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग्स लिया किसके साथ, BDC। ये देखिए BDC, इसको मैंने रोटेट किया, B को ऊपर किया और D को नीचे, क्योंकि D पे 90 है तो 90 को 90 के साथ किया। ये ट्राइंगल ABC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BDC। तो इसमें आप देखोगे इस ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, 90-90 है। और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कॉमन है। ये तो मैंने अलग अलग बनाए हैं, लेकिन इस ट्राइंगल में जब आप देखोगे ये दोनों ट्राइंगल के लिए ABC के लिए भी और BDC के लिए, दोनों के लिए एक ही एंगल है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दो हो गए। तो याद रखिए जब ये एक एंगल आपके पास 90 है और लेट ये हमारे पास 45 हुआ, तो ये कितना होगा, ये भी 45। ये 60 हुआ तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। तो 60 प्लस 30 कितना होते, 90 होते। ये याद रखिए जब एक एंगल आपके पास 90 हो तो दूसरा एंगल अगर इक्वल हो, ये तीसरे एंगल को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो इक्वल है, तो ये तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इधर मैंने लिखा है पहला एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, इसके वर्टिसेस भी साथ मैंने लिखा है। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये भी आपको बताया कि कॉमन है। तो अब ये हमारे पास एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये एंगल A क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसकी, एंगल B की कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके साथ वर्टिसेस भी मैंने लिखा, एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल C है। अब जब दो ट्राइंगल में
1 2 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि दोनों ट्राइंगल क्या होते, सिमिलर होते। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बाय द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, इफ 3 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल देन बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और हमने ये भी बताया था जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते। तो यहाँ पे मैं दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग्स लेता हूँ और दो साइड दूसरे में लेता हूँ। ये साइड हमारे पास है ये B डिवाइडेड बाई A, ये इक्वल होगा A डिवाइडेड बाई B। इधर मैंने लिखा है B डिवाइडेड बाई A, ये इक्वल होगा A डिवाइडेड बाई X। ये क्यों होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, दो ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते। तो देखिए इसका B है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज A है, तो B डिवाइडेड बाई A। इधर बेस A है और इधर बेस X है, तो B डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई X। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, ये देखिए B मल्टीप्लाइड बाई X इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसी तरह मैं ट्राइंगल ABC को कॉरस्पॉन्डिंग लेता हूँ ट्राइंगल ADB का। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास होल ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेता हूँ। यहाँ पे फिगर मैंने बनाया है ABC कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ADC। इसको भी मैंने रोटेट किया इसलिए कि यहाँ पे ये हमारे पास एंगल कितना है, 90 है। बहुत आसान है इसका भी प्रूफ करना। देखिए एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C ये किस एंगल A किसके कॉन्ग्रुएंट है, A के कॉन्ग्रुएंट है, दो हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली एंगल BC की क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ABC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ADB और एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, क्योंकि दोनों राइट एंगल है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A कॉमन है क्योंकि इस फिगर में दोनों ट्राइंगल के लिए एक ही है। और अगर ये एंगल A और ये जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये रिमेनिंग एंगल B और C भी आपस में क्या होते, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, एंगल A का कॉम्प्लीमेंट है। अगेन 1 2 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो दोनों ट्राइंगल क्या होते, सिमिलर। जो ऊपर ट्राइंगल हमने दिया था ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ADB के। फिर अगेन जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते, प्रोपोर्शनल होते। तो इधर B और C को मैं लेता हूँ, तो देखिए B का प्रोपोर्शनल अपोजिट साइड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड C है, तो B डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू, इस C का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BX है, तो C डिवाइडेड बाई B माइनस X। इस साइड को इसके साथ और इस साइड को इसके साथ, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ, तो B डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई B माइनस X, ये लिखा। आप इसको मल्टीप्लाई करें, B को मल्टीप्लाई करें B माइनस X के साथ, तो B इंटू B माइनस X और C को C के साथ मल्टीप्लाई करें, C स्क्वायर होगा। अब ये क्या बनते हैं, B स्क्वायर माइनस BX इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, तो देखिए 1 क्या है, BX है, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ BX है, और यहाँ पे क्या है, B स्क्वायर माइनस BX है, तो देखिए B स्क्वायर माइनस BX, तो BX के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है, A स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, C स्क्वायर है, तो इसको ऐड किया है, BX के साथ कैंसिल क्या रह गया, B स्क्वायर रह गया, क्या रह गया, B स्क्वायर। और यहाँ पे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको आप C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड, हेंस प्रूव्ड।